नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 4 मैं हूँ मेट्रो पढ़ेंगे तथा इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। बच्चों, मेट्रो पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें करेंगे आपसे। प्यारे बच्चों, आपको घूमना तो पसंद होगा ना? बिल्कुल, सभी को घूमना पसंद होता है। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो आप किन किन साधनों से सफर करते हो? जल्दी जल्दी बताइए सभी अपना अपना उत्तर। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम बस, गाड़ी, कार, ट्रक, रेलगाड़ी आदि साधनों से अपनी सफर की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, अगर आपको सड़क मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से यात्रा करनी हो तो आप किन साधनों के द्वारा अपनी यात्रा करेंगे? चलिए सभी बताइए अपना अपना उत्तर। बिल्कुल सही, अगर हम वायुयान मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं तो हम जहाज, और अगर हम समुद्री यात्रा करते हैं तो समुद्री जहाज का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। मैं हूं मेट्रो पाठ एक लेख है जो मेट्रो ने अपने बारे में लिखा है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे मैं ये कहूं रेलगाड़ी का क्या अर्थ होता है हिंदी में? आपने ट्रेन सुना, रेलगाड़ी सुना। अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बच्चों बताओ रेलगाड़ी का क्या अर्थ होता है हिंदी में, तो पहले हम उसी पे चर्चा करेंगे कि रेलगाड़ी का अर्थ क्या होता है। चलिए, रेलगाड़ी का अर्थ होता है बच्चों लोह पथगामिनी, अर्थात लोहे के पथ पर गमन करने वाली। पथ होता है रास्ता, गमन मतलब जाने वाली। जो लोहे के पथ पर चलती है या जाती है उसे हम रेलगाड़ी कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें बड़ी काम की होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। मेट्रो बच्चों, मेट्रो का अर्थ होता है महानगरों में चलने वाली ट्रेन या भूगर्भ रेल। प्यारे बच्चों, भूगर्भ का मतलब होता है जमीन से नीचे से चलने वाली, और महानगरों में जो ट्रेनें चलती हैं हमारी, आपने दिल्ली जयपुर में देखा कि ट्रेनें तो ऊपर से चलती है। अब आप कहोगे अध्यापिका जी, हमारी जो ट्रेन है, जो मेट्रो है, जो हमने देखी है मेट्रो ट्रेन, वो तो ऊपर से चलती है। हाँ बच्चों, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे आदि जो हमारे नगर हैं उनमें ट्रेन ऊपर से जाती है। जो मेट्रो ट्रेन है वो ऊपर से चलती है, लेकिन कुछ स्थानों पर जो हमारी मेट्रो ट्रेन है वो जमीन के नीचे से भी चलती है, तो हम इसको भूगर्भ रेल या महानगरों में चलने वाली ट्रेन भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेट्रो अपने बारे में वर्णन करती हुई कहती है कि मैं अति आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हूँ। मैंने दिल्ली और दिल्ली वासियों के जीवन में पूरा बदलाव ला दिया है। प्यारे बच्चों, मेट्रो ट्रेन अपने बारे में आगे बताती हुई कहती है कि मैंने भारत तथा दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले जो देशवासी हैं, जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनके जीवन में एक अनोखा बदलाव लाया है। अब जो दिलशाद गार्डन में रहने वाले हैं वो इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने आते हैं। जो सरकारी भवनों में काम करने वाले मजदूर हैं वो शॉपिंग करने चांदनी चौक जाते हैं। ये सब कमाल किसकी वजह से हुआ है? मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि ये सारा कमाल मेरी अपनी वजह से हुआ है। आगे मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि जो मेरी ये परियोजना है। बच्चों, परियोजना का अर्थ होता है बड़ी योजना। हमारे जो शब्दार्थ है उसमें भी लिखा हुआ है परियोजना मतलब बड़ी योजना। वो कहती है मेरी इस परियोजना में दिल्ली वासियों का बड़ा
महत्वपूर्ण हाथ है। महत्वपूर्ण होते हैं जरूरी, महत्वपूर्ण का मतलब होता है जरूरी, कि इन लोगों ने मेरी इस जो सुविधा का भरपूर फायदा उठाया है। आगे मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि अगर मन में इच्छा हो तो चाहे कंपनी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर लेती है। निर्धारित का अर्थ होता है बच्चों नियत समय पे, एक निश्चित समय पर। तो मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि ऐसा ही काम मैंने अपने लिए किया है, कि मैंने अपना जो मेरी ये परियोजना थी, जो मेरे बनाने की जो मेट्रो की शुरुआत थी उसकी परियोजना, वो मैंने बड़ी जल्दी ही कम समय में पूरी कर ली है। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं मेट्रो अपने बारे में क्या क्या बताती है। बच्चों, मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को शहादरा 30 हजारी लाइन से हुई। मेट्रो की जो सबसे पहले शुरुआत थी जो दिल्ली में, वो कहाँ से हुई? शहादरा 30 हजारी लाइन से। कब हुई थी? 24 दिसंबर 2002 को। प्यारे बच्चों, मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मेरी जो शुरुआत थी वो 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। उसके बाद मेट्रो का जो निर्माण था वो दक्षिण कोरिया की कंपनी रोटेम द्वारा किया गया था। अगर मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि अगर मैं अपने निर्माण की बात करूं तो वो दक्षिण कोरिया की कंपनी रोटेम के द्वारा किया गया है। प्यारे बच्चों, मेट्रो आगे अपने बारे में बताती हुई कहती है कि जो मेरा जो सफ़र है वो बड़े बच्चे जवान सभी को करने में बड़ा आनंद आता है। मैं अपनी यात्रा सबके साथ बड़ी खुशी से मनाती हूँ। बच्चों, मेट्रो के बारे में आगे हम नई नई जानकारियाँ पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से आप सुनते रहना, समझते रहना। आगे मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मेरा जो निर्माण कार्य है वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। मेट्रो की जो शुरुआत है वो पहले प्रारंभिक 6 चरणों में की गई थी। मेट्रो ने अपना जो पहला चरण है वो 2006 में पूरा कर लिया था। उसके बाद मेट्रो ने अपने बारे में बताया कि मुझे पहले मैंने सोचा था कि मैं जो दिल्ली से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ते हैं उनके सभी हिस्सों तक मैं फैल जाऊंगी। आजकल हमारी मेट्रो दिल्ली के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि इलाकों में पूरी अपने वेग से दौड़ रही है। जो मेट्रो है वो राजस्थान के जयपुर में भी अपने पूरे वेग से आगे दौड़ रही है। प्यारे बच्चों, मेट्रो आगे अपने बारे में बताती हुई कहती है कि जो मेरी अधिकतम गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हूँ। उसके बाद मेट्रो आगे बताती हुई कहती है कि मैं हर स्टेशन पर 20 सेकंड के लिए रुकती हूँ। 20 सेकंड के बाद मैं अपनी गति फिर से प्रारंभ कर देती हूँ। अर्थात मेट्रो जो है वो हर स्टेशन पे 20 सेकंड के लिए रुकती है, उसके बाद वो अपनी गति आगे बढ़ा देती है। उसके बाद मेट्रो अपने बारे में कहती है कि मैं जो महाराष्ट्र है उसमें, बॉम्बे में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी अपनी जो प्रारंभिक सेवाएं हैं वो जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। मुंबई में तो मैं पहले से ही मोनो रेल के रूप में अपना कार्य दे रही हूँ। अपना जो चलने का जो शुरुआती समय है वो मेरा बॉम्बे में शुरू हो चुका है, वो भी किस नाम से? मोनो रेल के नाम से। आगे मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि संयुक्त राष्ट्र ने मुझे स्वस्थ विकास तंत्र योजना के तहत हरित गृह गैसों में कमी लाने के लिए मुझे कार्बन क्रेडिट भी दिया है। इसके लिए मुझे 7 सालों तक $95 लाख मिलेंगे। कितने सालों तक बच्चों? 7 सालों तक क्या मिलेंगे? $95 लाख। प्यारे बच्चों, आगे मेट्रो अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मैं अपना जो समय है, जो मेरे साथ यात्रा करते हैं, जो मेरे साथ सफ़र करते हैं, उनके लिए निरंतर मैं अपनी गति से उनके साथ आगे बढ़ती रहती हूँ। प्यारे बच्चों,
मेट्रो अपने बारे में आगे बताते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक बार सफ़र का आनंद अवश्य उठाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं भी यही कहूँगी आपसे कि एक बार मेट्रो का सफ़र करने जरूर जाइएगा। प्यारे बच्चों, हमने मैं हूँ मेट्रो पाठ को पढ़ा, अच्छे से समझा। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से उत्तर खोजते हैं कि आपने कितना सीखा। इस पाठ में किसने अपने बारे में बताया है? प्यारे बच्चों, इस पाठ में किसने अपने बारे में बताया? आपको अपना उत्तर खोजना है, आपको अपना उत्तर बताना है। तो चलिए बताइए। बिल्कुल सही, इस पाठ में मेट्रो ने अपने बारे में बताया है। दिल्ली मेट्रो का निर्माण किस देश की कंपनी ने किया था? प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली मेट्रो का निर्माण दक्षिण कोरिया की कंपनी रोटेम द्वारा किया गया था। मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे बच्चों, अब आप बताइए मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? हमने अभी पढ़ा था। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना आंसर, अपना उत्तर। मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को शहादरा 30 हजारी लाइन से हुई थी। मेट्रो की अधिकतम गति सीमा क्या रखी गई है? सभी अपना अपना उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही, मेट्रो की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को पढ़कर आपको मजा आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेट्रो ने अपने बारे में जो बताया आपने अच्छे से सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अपना अभ्यास कार्य कर लेंगे। इस पाठ का अच्छे से पठन कीजिए। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका एवं प्रक्षेपण आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।